हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार आपके अपने चैनल न्यू दिशा पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लॉ ऑफ इंटेंशन के बारे में बताना चाहता हूं, यानी कि इरादों की शक्ति। इरादों की शक्ति किसे कहते हैं? इसे अगर आपने ठीक से सीख लिया और इसको अपने जीवन में प्रयोग कर लिया तो आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदल सकता है। इंटेंशन यानी किसी भी कार्य को करने का इरादा करना, या आप किसी काम को किस इरादे से कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है। उस काम को करने के पीछे उस इरादे को ही इंटेंशन या इरादा कहा जाता है। इरादों की शक्ति को समझने से पहले आपको समझना होगा प्लेसिबो इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। बहुत समय पहले एक रिसर्च हुई जिसमें कुछ पेशेंटों को दो ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के पेशेंटों को बीमारी से संबंधित मेडिसिन दी गई, ग्रुप बी को केवल मीठी गोली दी गई जिसे डमी मेडिसिन कहा जा सकता है। इसमें कोई साल्ट नहीं था, केवल गोलियां थीं। जिनको डमी मेडिसिन दी गई वे पेशेंट ठीक हो रहे थे और जिनको असली मेडिसिन दी जा रही थी वह भी ठीक हो रहे थे। दोनों ग्रुपों में सुधार हो रहा था। सभी रिसर्च करने वालों ने ये शोध निकाला कि कहीं ना कहीं हमारे इरादों का भी फर्क पड़ता है। जब हम किसी दवाई को लेते हैं तो किस इरादे से लेते हैं। यदि हम पानी भी पीते हैं तो हम किस इरादे से पीते हैं, उसका हमारे पूरे शरीर पर फर्क पड़ता है, हर एक अंग पर फर्क पड़ता है। इरादों की शक्ति को बढ़ाने के स्टेप नंबर 1, क्लियर गोल। जो भी आप गोल बनाते हैं उसमें क्लैरिटी होनी आवश्यक है। मान लीजिए आपका गोल जॉब है। क्या जॉब क्लियर विजन है आपका? तो आप कहोगे हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, ये क्लियर विजन नहीं है। जॉब बहुत तरह की होती हैं, जॉब छोटी भी होती है और बड़ी भी होगी। गोल में क्लियरिटी बहुत आवश्यक है। क्लियर गोल में आप कौन सी जॉब चाहते हो, किस कंपनी या किस विभाग में जॉब चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो या कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहते हो। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जहाँ भी निशाना लगाना है आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। आपका गोल वास्तविक होना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। आपका गोल पॉसिबल होना चाहिए, आपकी बाउंड्री के हिसाब से पॉसिबल होना चाहिए। हर इंसान के लिए हर चीज़ पॉसिबल है और हर इंसान के लिए हर चीज़ इम्पॉसिबल भी है। दूसरा स्टेप है अपने गोल के प्रति जागरूकता। आप जो भी कर रहे हो उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जब आपके अंदर से ही इंटेंशन या इरादा बन जाता है कि हमें हेल्दी रहना है या हमें वेल्दी रहना है या हमें अपने संबंधों को अच्छा करना है या हमें आध्यात्मिक रहना है, ये जीवन के 4 पिलर हैं। इन 4 पिलर में से कोई भी आपका आउटकम हो सकता है। कुछ भी हो, आपको आपके आउटकम के प्रति जागरूक होना होगा। चीज़ों को देखकर करो। जैसे कि आप बोलते हो वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। यदि आप ये सोचने लगे हैं कि मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ या नेगेटिव कह रहा हूँ, अगर आप लिखते समय सोचते हैं
कि मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ या निगेटिव लिख रहा हूँ। आपको इतना भी बोध होने लगा तो आपके अंदर जागरूकता है। अब देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। जब आप ये समझ गए तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप कभी गलती नहीं कर सकते। आप हमेशा सही करोगे और आप अपनी खुद की गलतियां निकालने लगोगे। तीसरा स्टेप्स है अपनी वैल्यू समझना। आपकी ज़िंदगी में आपको किसी भी चीज़ से जो भी वैल्यू मिल रही है, अब आपके बारे में आपको अलाइन होना है, यानी आपको उससे जुड़ जाना है। यानी कि आपको अपने गोल से जुड़े रहना है। आप जो भी कार्य कर रहे हो वह कार्य आपके गोल के हिसाब से होना चाहिए। आपको अपनी दिशा नहीं बदलनी होगी। आपका जो भी गोल है उसी गोल के हिसाब से आपको जो भी कार्य करना पड़े वह आपको करना ही है। अपने गोल के नज़दीक ले जाने के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हो उसे पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। फोर्थ स्टेप्स है पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी कि सकारात्मक विचारों का दोहराव। जो भी आप बोलते हैं उनको अफर्मेशंस कहते हैं। आप पूरे दिन में जो भी बातें करते हैं वह अफर्मेशंस होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम 24 घंटे और सातों दिन में जो बोलते हैं या जो सोचते हैं वह सब अफर्मेशंस हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप बोल रहे हो वो गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं बोल रहे, या किसी के बारे में या अपने बारे में गलत तो नहीं बोल रहे। अपने बारे में सही बोलें और दूसरों के बारे में सही बोलना शुरू करो। गलती से भी गलत ना निकले, ये ध्यान रखना है। और हर समय यही बोलो कि मैं जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ। इसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। पांचवा स्टेप्स है कल्पना करना या विजुलाइजेशन। कल्पना करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ये क्रिया आपको अपने दिमाग में अपने गोल के प्रति चित्रण करना होगा। यानी आपका जो भी गोल हो उसको हासिल करते हुए आपको अपने दिमाग में फिल्म की तरह देखना होगा और आपको केवल अपने अंतिम परिणाम की तस्वीर ही अपने दिमाग में देखनी है। कल्पना शक्ति का उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि हमारा दिमाग केवल चित्र की ही भाषा जानता है। आपकी गोल की पिक्चर जितनी क्लियर होगी उतनी ही जल्दी ये प्रकृति आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करेगी। छठा स्टेप्स है एक्शन। इसके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। यदि आपको कुछ भी करना है तो बैठे बैठे नहीं होगा, इसलिए आपको एक्शन लेना होगा, अपना सारा एफर्ट लगाना होगा। आप जो भी कर रहे हो उसको बस पलटना है। आपको अपने गोल के हिसाब से एक्शन बदलना है, यानी आप अपने नेगेटिव एक्शन को पॉजिटिव एक्शन में बदलना है। इस दुनिया में कोई भी इंसान फ्री नहीं है। कोई भी रिक्शा चलाने वाला फ्री नहीं है और ना ही अरबपति व्यक्ति या बिजनेसमैन, कोई भी फ्री नहीं है, सब बिजी हैं। इसका मतलब है कि सब पूरे दिन एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो एक्शन कुछ भी हो। सातवां स्टेप्स समर्पण।
या सरेंडर। इस पूरे प्रोसेस पर विश्वास करना ही बिलीव करना है कि मैंने जो गोल सेट किया है वह हासिल हो जाएगा। लाखों लोग, करोड़ों लोग अपना जीवन बदल रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करना होगा, इस प्रक्रिया में विश्वास रखना है कि मैंने जो भी गोल सेट किया है वह ज़रूर होगा। अपने ऊपर विश्वास करो कि हाँ, मैं कर लूँगा, हाँ अब करना ही है, और अपने आप को सरेंडर कर दो, पूर्ण समर्पण कर दो अपने गोल के प्रति, और ये सोचो कि हाँ ये हो ही जाएगा, अब तो ये होना ही है। विरोध पैदा मत करो, इंसान अपना दुश्मन होता है। कोई दूसरा व्यक्ति आके हमसे ये कहे कि तू ये नहीं कर सकता तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दूसरों की बातों पर मत जाओ, अपने आप पर विश्वास करो। इसलिए आपको अपने इरादों पर बहुत मजबूत रहना होगा। अपने गोल के प्रति, गोल को जल्द से जल्द पाने का तरीका यही है कि आपके इरादे और गोल मजबूत होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। मैंने ये नियम आपको बहुत सरल में समझाने की कोशिश की है। इस नियम का समझना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से ही आपकी ज़िंदगी में अनमोल परिवर्तन होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी दिव्य और चमत्कारिक जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, टेक केयर, सब्बा खैर, बाय बाय।